ये चेक करें माशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा। इसकी दोस्तों आवाज़ चेक करें, ये अंदर से जालीदार होगा नाश्ता और बाहर से क्रिस्पी होगा। ये चेक करें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले एक दिन आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, करारा कुरकुरा आलू सूजी और चावल का नाश्ता बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा करारा कुरकुरा नाश्ता कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें। यहाँ पर ना मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए। ये देखें छिलके उतार के पानी में रखा है। छोटे साइज़ के हों तो फिर आप 3 कर लें, अगर ज़्यादा बड़े साइज़ का हो तो 1 भी काफ़ी होगा। इसको हमने क्या करना है, बारीक होल वाले ग्रेटर से ना इसको ग्रेट करना है। मोटे होल वाले ग्रेटर से आपने आलू को ग्रेट नहीं करना। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी नाश्ता बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आलूओं को ना ग्रेट कर लिया है, ग्रेटर को साफ कर लेंगे। चलिए, और अब हम क्या करेंगे, ये जो आलू है ना इनको 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। धोने के बाद सारा जो पानी ना इस तरीके हाथों से प्रेस करते हुए पानी सारा खुशक कर लेंगे। खुशक करने के बाद फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, आलूओं को ना अच्छी तरह धो ले। ये देखें पानी बिल्कुल भी नहीं इसके अंदर रहा, बिल्कुल खुश्क है। यहाँ पर इसका जो कलर है ना वो चेंज भी नहीं होगा। तो जल्दी से फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को लो रखना है। इस तरह का एक फ्राई पैन ले लेंगे। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना। चलिए, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे। 1 चम्मच जो है खाने का सफ़ेद तेल डाल देंगे। थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और इसी के साथ ही हम 1 बारीक चॉप की हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ी सी बारीक चॉप की अदरक डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को ना 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को ना तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। इनको आपने जलाना नहीं है, हल्का सा बस हमने इनको रोस्ट करना है। इस टाइम पे आके ना इसके अंदर ये ग्रेट किए हुए सारे आलू डाल देंगे। आलूओं को आपने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है मसालों के साथ। फिर हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। इंशाल्लाह जो आज मैं आपको तरीका बता रहा हूँ नाश्ते का, आपको मज़ा भी आएगा बनाकर भी खाकर भी। तो आप ज़रूर ट्राई करें। बनाना भी इजी है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। आलू को ना इधर तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है मुझे इसकी बुनाई करते हुए। इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम 2 कप पानी डाल देंगे। जितना आपके पास आटा है ना सूजी और चावल का, उससे डबल आपने पानी डालना है। तो ये 2 कप हम डाल देंगे। इसी तरह हल कर देंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिर्चों को ना आपने पहले नहीं डालना। अच्छी तरह मिक्स करके फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम करके इसको ना हम ऊपर से कवर लगा देंगे ताकि जो पानी है ना वो ज़्यादा खुश्क भी ना हो और आलू अच्छी तरह गल जाएं। उतनी देर में हम सूजी और चावल का आटा जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो आटा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का एक ग्राइंडर ले लिया है। इसके अंदर हम ये आधा कप जो चावल हैं ये डाल देंगे और आधा कप सूजी है। कोई भी सूजी आप नॉर्मल ब्रेक जो होती है या मोटी आप ले सकते हैं। ये नॉर्मल सूजी जो आम मिल जाती है दुकानों से, ये डाल देंगे और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर साबूदाना डाल देंगे। अगर नहीं है ये साबूदाना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको ना अच्छी तरह हम पीस लेंगे। चावल और सूजी साबूदाने को अच्छी तरह पीस लिया। ये देखें इस फॉर्म में आ चुका ये। तो इसी तरह ही आपने इसको पीस लेना है। दूसरी तरफ जो आलू है हमारे, इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट इसको और कुक करेंगे धीमी आंच पे। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी,
तकरीबन आलू को ना मैंने कवर करके 4 से 5 मिनट तक कुक कर लिया है। ये देखें पानी भी खुश्क नहीं हुआ, आलू भी अच्छी तरह गल चुके हैं। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है ना, जो चीज़ आप नहीं खाते, वो आप इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। धनिया मैंने इसलिए इस टाइम पे डाला है ताकि इसका जो कलर है ना वो ज़्यादा ख़राब ना हो। तो जब आपने इसके अंदर आटा डालना ना तो फ्लेम को आपने बिल्कुल ऑफ कर देना है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ये जो आटा है थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। सारा एक साथ नहीं डाल देना, नहीं तो इसकी सारी जो गुठलियां हैं ना वो बन जाएंगी। खुशबू माशाल्लाह इस तरीके आ रही जैसे बिरयानी बन रही है। बाकी भी डाल देते हैं। चल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी फ्लेम हमारा ऑफ ही है, ऑन नहीं करेंगे। जब मैं ऑन करूँगा तो आपको बताऊँगा। चल फ्लेम को ऑन कर देते हैं, लो ही रखेंगे। लो आंच पे ना इसको इसी तरह मिक्स करते हुए तब तक पका लेंगे जब तक ये जो स्टार्च है ना चावलों का अच्छी तरह से फूल नहीं जाता और ये जितना भी मॉइस्चर खड़ा है ना इसके अंदर वो अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये अच्छी तरह जो स्टार्च है फूल जाएगा। इधर डो को ना मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और कुक कर लिया। ये देखें इस कंडीशन में ये आ चुकी है। पेंदे को इसने अच्छी तरह छोड़ दिया। ये देखें फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और दूसरी तरफ ना मैंने एक ट्रे ले ली। इसको ना थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करके इसके अंदर हम ये सारा जो मेज़ा है निकाल के सेट कर देंगे। ये साइडों से भी अच्छी तरह आपने लगाना। थाली हो, कोई चीज़ भी हो, आपके पास मोल्ड हो तो आप उसके अंदर इसको बना सकते हैं या कटोरियाँ भी ले सकते हैं। कटोरियों के अंदर भी आप इनको निकाल के शेप दे सकते हैं। सारा मेज़ा जो है वो हम इस ट्रे के अंदर सेट कर देंगे इस तरीके। पूरी ट्रे के अंदर ना इस तरीके हम इस मेज़े को फैला देंगे ताकि नाश्ते को एक प्यारी सी अच्छी सी शेप आ सके। डो को अच्छी तरह सेट कर दिया ट्रे के अंदर। इसको ना हम पंखे के नीचे रख देंगे तकरीबन कुछ 10 से 15 मिनट ताकि ये अच्छी तरह डो है वो जम भी जाए और ठंडी भी हो जाए। उसके बाद हम नाश्ते को शेप देंगे। अब मेज़ा हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। ये देखें बिल्कुल सेट हो चुका, जम चुका है। तो एक हम छुरी ले लेंगे। छुरी की मदद से ना हम इसके जो कोने हैं ना वो अच्छी तरह हटा देंगे ताकि ये इजीली बाहर आ सके। ये देखिए इस तरीके ना आपने ये सारे कोने जो है वो हटा देने। चलें अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरीके कट लगाएंगे। शेप आप इसको कोई भी देना चाहते हैं, जिस तरह की भी आप दे सकते हैं। मैं इसको ट्रायंगल शेप में कट करूँगा नाश्ते को। ये देखें अब इस साइड से भी ना हम इनको 2 काट लगा लेंगे। ये देखें चलें जी, एक पीस निकाल के ना हम कटिंग बोर्ड के ऊपर ले आएंगे और इसको ना दरमियान से इस तरीके कट कर लेंगे, ट्रायंगल शेप दे देंगे। ये तो सारा जो नाश्ता है हम इसी तरह तैयार कर लेंगे कट करके। सारे जो पीस है ना वो मैंने कट करके रेडी कर ली। ये देखिए अच्छा, इस टाइम पे चाहे ना तो आप इनको 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह ट्रे को उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए तो फिर आपने इसको किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के या कंटेनर में डाल के इनको स्टोर कर लेना है। जब आपका दिल चाहे इनको निकालें, ऑयल को गर्म करके आप इनको फ्राई कर लें। तो मैंने स्टोर नहीं करना है इसको, मैंने जल्दी से इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है।
इसको हमने शैलो फ्राई करना है। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल जो है वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाह, ये पीस हम डाल देंगे। इसी तरह फ्लेम को हाई रखेंगे। जितने पीस आ जाएंगे पैन के अंदर उतने मैं डाल दूंगा। चलें, इनको इसी तरह ना तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे ताकि एक साइड से ना प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। इसको हमने क्रिस्पी करना है, थोड़ा सा कलर देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो सिर्फ हमने इनको क्रिस्पी करना है और कलर देना है। तो एक साइड से कलर आ जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इधर स्नैक्स को ना मैंने एक साइड से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो इसको ना आपने ठंडे ऑयल के अंदर नहीं डालना, स्नैक्स को, नाश्ते को। अगर ठंडे ऑयल के अंदर डालेंगे तो सारा जो नाश्ता है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड को ना इस तरीके चेंज कर देंगे नाश्ते की। ये देखिए, ये नाश्ता टूटेगा भी नहीं, क्रिस्पी बनेगा, मज़ेदार बनेगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये देखिए, इस तरीके अगर ये आपस में चिपक जाए तो इनको अलग अलग कर लें। चलें, 2 मिनट हम इस साइड से इनको सेक लेंगे। तो इस बैच को ना अच्छी तरह मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इधर नाश्ते को ना मैंने तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम करके फ्राई कर लिया। ये देखें, प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुका है नाश्ता हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं और जो बाकी बच चुके हैं ना स्नैक्स, ये भी हम इसी तरह फ्राई करें। ये देखें कितना क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्ता माशाल्लाह बना है। अंदर से ब्रेड की तरह जालीदार होगा, बाहर से क्रिस्पी होगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखें माशाल्लाह, बाकी भी हम इसी तरह पैन में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह, सारा जो नाश्ता है वो मैं फ्राई करके रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। ये अंदर से कितना मज़ेदार है नाश्ता और बाहर से कितना क्रिस्पी है। सारा नाश्ता जो है वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिया माशाल्लाह। तो ये भी हम निकाल लेते हैं और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये चेक करें माशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा। सारा निकाल के नाश्ता फिर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। इस नाश्ते को आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसकी दोस्तों आवाज़ चेक करें, कितना मज़ेदार बना है। और अंदर से चेक करें, अंदर से जालीदार होगा नाश्ता और बाहर से क्रिस्पी होगा। ये चेक करें माशाल्लाह। थोड़ा सा हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो माशाल्लाह एकदम कुरकुरा और क्रिस्पी हमारा नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है। मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, करारा, कुरकुरा नाश्ता आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।